अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वी नेक लाइन, जो कि बहुत ही आसान है बनाने में। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी जो है कटिंग और फिर स्टिचिंग। तो सबसे पहले जो है मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है, लंबाई 16.5 और चौड़ाई 1.5 इंच है। इसी तरह की जो है मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। दूसरी पट्टी भी मैंने ये ली है, लेकिन इसको जो है मैंने पेस्ट पहले से करके रख दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जो है ये मैं आपके सामने वीडियो में ही पेस्ट करूँगी। तो इसके लिए है जो है इसकी लंबाई मैंने उतनी ही ली है, 16.5 इंच, जितनी कि हमारी ये पेस्टिंग पेपर की है। और चौड़ाई इसकी मैंने ली है 7 इंच। तो अब हम इसको जो है हाफ कर लेंगे इस पट्टी, इस पीस को। और इसके जो है यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर लेना है। बिल्कुल किनारा जो है बिल्कुल साथ साथ हो कपड़े के, एक्स्ट्रा ना तो कपड़े का हो ना ही ये पेस्टिंग पेपर का हो। इसको भी हम इसी तरह पेस्ट कर लेंगे जैसे कि हमने ये किए, ये देखें इस तरह से। तो ये पेस्ट करके अभी हम इसको साइड पे कर देते हैं। अब हम जो है अपनी शर्ट लेंगे और इसको ऐसे हम बिछा लेंगे एक जैसा करके। तो हमने ये कमीज़ बिछा ली है। अब हमने यहाँ से हमने गले की जितनी चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो मेरा 6 इंच का गला तैयार है, तो मैं यहाँ पर 3 इंच यानी कि हाफ में निशान लगाऊंगी। और उसके बाद हमने जो ये पट्टी तैयार की है पेस्टिंग पेपर के साथ, तो इसकी लंबाई 16 इंच है, तो मैं यहाँ पर 15 इंच का निशान लगाऊंगी। हमने ये करना है कि जो ये हमने बुकरम तैयार किया है, पट्टी तैयार की है, इसका जो ये वाला कॉर्नर है ये यहाँ पे हम रखेंगे। जो बंद हिस्सा है, खुला हिस्सा, हम बाहर की तरफ रखेंगे। तो इसको जो है ऐसे फोल्ड कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने ये सिलाई के लिए छोड़ा हुआ है, इसको ऐसे फोल्ड करते हुए हम इसके साथ साथ निशान लगा लेंगे। तो ये निशान तो हमारा तैयारी का होगा कि जो हमने ये गला तैयार करना है उसका होगा। अब हमने जो कटिंग का निशान लगाना है वो आधा इंच अंदर की तरफ रखते हुए लगाएंगे। यानी ये बाहर की तरफ है, तो इसी निशान से अंदर की तरफ हम आधे इंच का दूसरा निशान लगाएंगे और कटिंग हम इसी निशान पे करेंगे। हम इन्हीं निशानों पे जो है यहाँ से इस तरह कटिंग कर लेंगे। तो ये इस तरह से ये हमने कटिंग कर लिया। ये पीस अंदर से इस तरह ये निकाल दिया। तो अब हम चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। और ये पीस हमने संभाल के रखना है। और ये जो है इसका इस्तेमाल मैं आपको गले के यानी कि जब हम बनाएंगे उसमें आपको बताऊंगी। हमने जो ये पट्टियाँ तैयार की थी, अब हमने इनको ऐसे सीधा कर लेना है और इस तरह से जो है इसका जो ऐसे कोना बनाना है, यहाँ पर हमने निशान लगा लेने। क्योंकि मैंने यहाँ पर लेस का इस्तेमाल करना है, दोनों पट्टियों पे जो हम इस तरह से जो है ये निशान लगा लेंगे। उसके बाद मैंने इस पे जो है ये लेस का इस्तेमाल करना है। तो ये लेस पहले मैं इसके साथ ऐसे लगा लूँगी और फिर जो है इसको कमीज़ के साथ अटैच करूँगी यहाँ तक ऐसे। ये दोनों जो पीस मैंने बनाए हैं, इन दोनों पे पहले मैं इसी तरह से लेस लगा लूँगी। तो ये इस तरह से जो है हमने दोनों पीसों पे लेस लगा ली है। अब हम जो है इसको गले पे लगाएंगे और इसको ऐसे खोल लेंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा सा कट जो है तिरछा जो है थोड़ा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें इनको जोड़ने में आसानी हो। हमने कमीज़ को ऐसे खोल लेना और इसकी जो ये सीधी साइड, तो इसकी इस तरफ से जो है हमने लेस लगानी है। लेस वाली जो पट्टी है इसको हमने इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखना है। और यहाँ पर जो ये सिलाई नज़र आ रही है हमें, जो हमने लेस लगाने के लिए लगाई थी, इसी सिलाई के ऊपर जो है हम ये सिलाई भी लगा लेंगे। ये यहाँ पे ये देखिए पलट के ये इसी तरह आ जाएगा। और इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी ये लेस लगा लेंगे। और पट्टी यानी जितना इधर से हमने छोड़ा है इतना ही ये कपड़ा इस तरफ से छोड़ते हुए यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो ये दोनों तरफ से जो है हमने ये इसको अटैच कर दिया है। अब हम इसको ऐसे नीचे की तरफ करेंगे और इसको ऐसे पलट लेंगे। और ये जो हमने एक्स्ट्रा ये कोने नज़र आ रहे हैं, यहाँ से हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है।
तो ये इस तरह से, ये देखें ये बंद हो गई, ये सिलाई लग गई है। तो अब हमने जो है अपने गले का हिसाब रखना है कि हमें नीचे को गले की जो डीप है कितना चाहिए, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर जो है निशान लगाएंगे। तो मुझे ये गला 7 इंच नीचे को डीप चाहिए, तो मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी। और इससे नीचे फिर हमें कितना कपड़ा चाहिए वो हम यहाँ पर पीस लगा के इस वाले हिस्से को जो है बंद कर लेंगे। ये तकरीबन मुझे 9 इंच चाहिए, लेकिन मैं 10 इंच का पीस लूँगी क्योंकि थोड़ा सा नीचे को एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो अंदर पट्टी लगाने के लिए मैं जो है ये जो हमने शुरू में सेंटर से पीस निकाला था इसका सहारा लूँगी कि हमें ये कितनी इसकी चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ पर गले यानी कि तकरीबन 7 इंच था, और इससे जो नीचे यहाँ पर मैं कट लगा लूँगी। और अब हमने इसको खोल लेना है। तो ये वाली चौड़ाई हमारे पास मौजूद है, इसके दोनों तरफ से जो है हमने एक्स्ट्रा पीस लेना है। यानी कि ये चौड़ाई मेरे पास आ रही है इस वक्त 5 इंच। तो मैं जो है यहाँ पर दोनों तरफ से, क्योंकि हमने सिलाई के अंदर देना है, तो यहाँ पर मैं 6 इंच लूँगी। तो इसकी जो है चौड़ाई टोटली यहाँ से लेकर इस कट के निशान से नीचे तक दोनों तरफ से 1 इंच यानी कि एक्स्ट्रा लूँगी। और इसी तरह ये पीस मैं दूसरे पीस पे निकाल लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये सिंपल पीस इस्तेमाल करना है, तो इसमें से जो है मैं वो एक्स्ट्रा पीस निकाल लेती हूँ। इस पीस को मैं ऐसे डबल कर लूँगी और यहाँ से आधा इंच मैं छोड़ूंगी, क्योंकि ये जो है हमने ऊपर से इसका ये बंद करना है, तो इसके लिए भी हमें तकरीबन आधा इंच ये एक्स्ट्रा चाहिए दबाव के लिए। ये आधा इंच ऊपर से छोड़ा है और आधा इंच यानी कि आधा पौना इंच मैंने बाहर की तरफ छोड़ा। और इससे नीचे जो है जो निशान लगाया था इससे नीचे मैंने 10 इंच का एक्स्ट्रा पीस लेना है। तो यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी और फिर इंच स्टेप को ऐसे रखते हुए यहाँ पर भी मैं इतना एक्स्ट्रा निशान, अब मैंने है इन्हीं निशानों के ऊपर इसको जो है कटिंग कर लेना है। अब मैं जो है इसको सिलाई लगा लूँगी यहाँ से। ये सिलाई लगा लेने के बाद अब मैंने इसको ऐसे पलट लेना है और नाखून की मदद से यहाँ पर सफाई दे दूँगी। ऐसे कर लेंगे हम। इस तरह से हमने अब ये जो शर्ट का पीस ये लेना है और जहाँ से हमने गले का निशान लगाया था वहाँ से जो है इसको पिन अप कर लेना है, या ग्लू की मदद से इसको जो है इसके ऊपर ऐसे कर लेना है और ये पीस अंदर हमने लगा देना है ताकि ये हिस्सा कवर हो जाए। मैंने ग्लू की मदद से जो है इसको पेस्ट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से ये दोनों तरफ से भरा हुआ है। तो ये जो लेस की सिलाई हमने लगाई थी और ये वाली सिलाई लगाई थी इससे भर कर है। तो अब यहाँ पर हम जो है इसको यहाँ से सिलाई लगाएंगे किनारे की और ऐसे घुमाते हुए यहाँ पर लाकर ख़त्म कर देंगे। तो ये सिलाई लगा लेने के बाद अब हम एक सिलाई यहाँ से भी शुरू करके तो इस पे भी लगा देंगे ताकि ये हिस्सा ऐसे ओपन दोनों तरफ से ना रहे। अगर आप ओपन रखना चाहें और यहाँ पर जो है छोटे छोटे टक लगा दें सुई की मदद से, वो भी आपकी मर्ज़ी है। तो बहरहाल मैं यहाँ पर जो है सिलाई इस पे भी एक सिलाई लगा लूँगी। ये गला बन के तैयार हो चुका है। अब हम जो है इसमें थोड़े थोड़े फासले पर ब्लैक कलर के बटन लगा लेंगे। तो ये रही हमारे गले की फाइनल लुक। बटन भी हमने लगा लिए हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।